समझ में आ रहा है कुछ? 10% के हिसाब से डिफरेंस का इफेक्टिव रेट क्या होता है? 1%। और 1% आपको 40 दे रखा है, 1% 40, तो 100% के लिए क्या करना है? 2 जीरो ही तो लगाना है। 4000 आंसर। आपको क्या देखना था कि अच्छा इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस तो रेट पे डिपेंड करता है। रेट कितना है? 4% है, तो 4 का स्क्वायर 16.16% निकालना है। किसका? 2500 का। 2500 का 0.16% 4 होगा। ये आंसर हो गया। अब अगर आपको ध्यान है जरा सा भी कि दो टाइम पीरियड के लिए 10% का इफेक्टिव जो डिफरेंस बनता है वो 1% बनता है। 1% बनता है, क्योंकि 10 का SI 2 साल का 20% बनेगा और CI का इफेक्टिव 21% बनता है। इन दोनों का डिफरेंस 1%। 1% 65 है, 1% 65 है, तो 100% 6500। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। मैं SSC CGL द्वारा इनकम टैक्स में सिलेक्टेड हूं और यहां पे मैं आप लोगों को CI और SI के जो डिफरेंस के बेस्ड पे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि मैं कई लोगों से मिला तो वहाँ पे जो हमारे सर्किल में ही हैं, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि CI और SI के क्वेश्चन कैसे करें जो डिफरेंस बेस्ड पे रहते हैं। वहाँ पे उसको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और आता भी है तो कई बार वो बस ये फॉर्मूला याद किए हैं या कहीं से पढ़े हैं तो इस फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये हर बार उन्हें लिखना पड़ता है, जो कि टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पूछते हैं कि आप इसके लिए क्या मेथड लगाए, कैसे इसको अप्रोच किए क्वेश्चन को। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और आप देखेंगे कि इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, बहुत ज़्यादा स्लाइड मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। इन स्लाइड में अब आप देखेंगे कि लगभग 28-30 क्वेश्चन हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा कि अभी कितना जल्दी हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो इफेक्टिव रेट 2 साल का है, इसको तो आप माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे, इसको माइंड से आप निकाल पाएंगे। तो ये कैसे निकालना है, ये एक फॉर्म है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे यह है, और 4 साल के लिए आप इस 2 वैल्यू को याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये है 21 डेसिमल में, उसके बाद 550625, और आपको जब कैलकुलेट करना होगा तो बस ये जो है 21.55 यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक है ये, बाकी ये भी आप थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। ये बनेगा 25.9712। तो यहाँ से अब चलिए ये 2 साल के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं इसको डिस्कस कर ले। तो जब भी हमें इफेक्टिव रेट निकालना रहे, इफेक्टिव रेट को सिंपली हम लोग ER लिख लेंगे जहाँ भी हमें आगे क्वेश्चन में यूज करना हो। तो अगर हमें कोई X वैल्यू दे रखा है परसेंटेज में, और इसका 2 साल का हमें इफेक्टिव रेट निकालना हो, यानी कि 2 साल में ऐसा कौन सा परसेंटेज निकाल ले जो कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2x डेसिमल x स्क्वायर, और इन दोनों चीजों को 2 डिजिट में लिखते हैं। मतलब कि अगर x का कोई परसेंटेज x दे रखा है, तो इसका 2 साल में अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे डेसिमल लगाइए, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर 3 डिजिट बनता है तो उसको, उस डिजिट को आगे के लिए कैरी कर लेंगे, उसको डेसिमल के इस साइड ऐड कर देंगे, और इस साइड भी अगर सिंगल डिजिट है तो कोई बात नहीं, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में जोड़ के लिख देंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल पे आपको समझा दूं, 5% आपको दिया हुआ है, तो 5% के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाइए, इधर 2 डिजिट में क्या लिखना है, x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और इस साइड क्या लिखना है 2x, तो 2x इसका 2x करेंगे, यानी 5 गुना 2 करेंगे तो 10, तो 10.25
आप देखेंगे ये 2 साल का इफेक्टिव रेट है। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल है, अगर हम उसका 10.25% निकाल लेंगे तो उस प्रिंसिपल का 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वह आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी 5% से 2 साल का आपको अगर SI पूछा जाए तो SI सिंपली क्या करना है, SI के लिए 2 से इस परसेंटेज को गुना कर देंगे तो 5 गुना 2 10, 10 क्या हो जाएगा इसका SI। अब यहाँ पे अब यहीं पे गेम है, यहीं पे आपको समझना है। आई होप यहाँ तक जो समझाया हूँ आप समझ गए। तो CI क्या है, इफेक्टिव रेट से निकालेंगे जो कि 2x और डेसिमल में x² आता है, और SI क्या आता है, तो SI 2x बनता है। और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस को D से बनाएं तो डिफरेंस क्या बन जाएगा इन दोनों का, तो आप बोलेंगे कि ये तो 2x कैंसिल हो जाएगा, ये x² सिर्फ बचेगा। तो डेसिमल x² क्या बनता है, डिफरेंस बनता है CI और SI का। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको अक्सर सभी क्वेश्चन में ये लगाना है, और ये x² को हमें 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट से ज्यादा आएगा तो इस साइड हम लोग कर लेंगे उस वैल्यू को। क्लियर है यहाँ से? जैसे कि चलिए एक 10 के लिए हम लोग देख लें। 10 का अगर हम लोग CI के लिए इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100। 100 को 2 डिजिट में लिख लिए तो 2 जीरो आ गया। फिर डेसिमल लगाएं, 100 के लिए 1 को कैरी रख लेते हैं। अब 2x जो करना है तो 10 गुना 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इस 1 को जोड़ देंगे तो 21। तो 21.00 मतलब ये 21 हो गया इसका इफेक्टिव रेट। और SI कितना हो जाएगा, तो SI हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 20, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा 1। बस ये चीज को जब आप माइंड में कैलकुलेट करने लग गए समझ लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बस थोड़ा सा बस प्रैक्टिस का जरूरत है। तो आप बस ये 2 वैल्यू को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9712 है तो यहाँ से 1 को आप इरेज कर लीजिए, ये करेक्ट वैल्यू है 21.550 625। अब चलिए 3 साल के लिए इसी तरीके से आपको करना है। 3 साल के लिए क्या करना है, तो 3 साल के लिए आपको यहाँ पे CI के लिए इसको लिखना है आपको 3x और डेसिमल में 3x² और यहाँ पे x³। ये भी दोनों वैल्यू, ये जो वैल्यू है 2 डिजिट में लिखेंगे। और SI क्या बनेगा 3 साल के लिए, तो 3x, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या बनेगा 3x² और x³, और ये 2 डिजिट में लिखना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। जैसे किसी एक वैल्यू के लिए, चलिए इसी को निकालते हैं 8 के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गलत भी है थोड़ा सा। तो हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव रेट क्या बनता है 3 साल का। इफेक्टिव रेट 8% के लिए 3 साल का। 3 साल कहने के मतलब आप सिर्फ साल पे मत जाइए, इसको टाइम पीरियड के तौर पे समझिए कि एक साल का 3 टाइम पीरियड है 3 साल। अगर इसी को 6 मंथ पे कैलकुलेट करने कहा जाएगा तो 3 साल के लिए कितने हो जाएंगे, 1 साल में 2 टाइम पीरियड होगा, 3 साल में 6 टाइम पीरियड, 1 साल में 6 मंथ का 2 टाइम पीरियड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग टाइम पीरियड के तौर पे समझेंगे। अब यहाँ पे 8% के लिए इफेक्टिव रेट निकालना है, तो पहले x³ करते हैं। तो 8 का क्यूब करेंगे 512। 512 के लिए 12 को 2 डिजिट में लिखे, 5 रख लिए कैरी। फिर 3x² करना है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 3 करना है। इसको आप माइंड में भी कर सकते थे। तो 60 गुना 3 पहले कीजिए तो 180 आ जाएगा, प्लस 4 गुना 3 करेंगे तो 12 मतलब 192, और ये 5 कैरी था तो 97 हो जाएगा। 2 डिजिट में ये भी हो गया। अब यहाँ पे कैरी 1 बचा, तो अब 8 गुना 3 करेंगे तो 8 दिया 24, और यह एक कैरी तो 25। तो ये बन गया इफेक्टिव रेट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ वैल्यू तो आपको याद कर लेने हैं, जैसे 5 का 3 साल का, 4 साल का इफेक्टिव रेट। ये तो 2 साल का तो आप माइंड में भी कर लेंगे, अभी क्वेश्चन में काफी हम लोग यूज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। 3 साल के लिए ये वैल्यू को याद कर लीजिए, जैसे 33.1, बाकी ये 25.9712,
15.7625 और 4 साल के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसको तो याद ही कर लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व होंगे। आपको अभी हो सकता है विश्वास ना हो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये 2 और 3 साल के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। कोई भी 1 साल का फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरे साल का इजीली याद रख सकते हैं। जैसे 2 साल वाला क्या है, D/P इज इक्वल टू R/100 का होल स्क्वायर। यानी ये D क्या है, CI और SI का डिफरेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैंने D से रिप्रेजेंट किया है। अब इसी को R/100 को जो स्क्वायर में, इसको हम लोग R/100 को ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अब इसको तो अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यही फॉर्मूला है 2 साल वाला, बस इसमें हल्का सा एडिशन है। ये R/100 का स्क्वायर और इनटू में क्या है 3 + R/100। और इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 300 + R/100। तो ये फॉर्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। 3 साल में बस इतना पार्ट को और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं ही करेंगे, शायद कभी करेंगे। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको देखेंगे तो 6 मंथ के हिसाब से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे और वहां पे आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। अभी आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर देखेंगे कि कितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई अगर अभी भी कर पा रहे हैं तुरंत सॉल्व, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% rate of interest per annum for 2 years is 15, then the sum मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है और यहाँ पे रेट आपको दे रखा है 5% का, टाइम पीरियड आपको 2 टाइम पीरियड दे रखा है और CI और SI का डिफरेंस ये आपको 15 दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको डिफरेंस दे, तो अभी यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आपको ये आपको दिखाऊं। 5% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब हमारा डिफरेंस क्या बनेगा, रेट का स्क्वायर बनता है। ये देखिए, ये अभी मैं आपको कराया था यहाँ पे कि जब रेट 5% था तो ये इफेक्टिव रेट CI के लिए 10.25 और SI बनेगा 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा 0.25। और ये 0.25 एक्चुअल में क्या है, जो रेट है उसी का स्क्वायर है 2 डिजिट में। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब चलिए इस क्वेश्चन में लगाइए, देखिए बन रहा है आपसे। तो यहाँ पे जो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा रेट में बताइए, तो रेट में क्या बनेगा 0.25% और ये 0.25% का वैल्यू कितना है 15 है। तो आपको 100% का वैल्यू बताना है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। अब इन चीजों को हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं। कैसे, तो हम ऐसे सोचते हैं 0.25 का वैल्यू आपको 15 दे रखा है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा। अब 100 का वैल्यू निकालने के लिए 2-3 अप्रोच यहाँ से लगा लीजिए कि इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 25 और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बनेगा 1500। अब इस 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दे तो इस वैल्यू को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6000, यानी 100% 6000 हो गया आंसर। तो ये तो मैं बेसिक्स धीरे धीरे बताया। अब देखिए इसको माइंड में कैसे कर सकते थे कि जैसे 5% देखा तो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 0.25 माइंड में सोचूंगा। 0.25 15 है तो 25 कितना होगा 1500 होगा।
तो 100 कितना होगा, तो 25 गुना 4 करेंगे 100 बनेगा, तो 1500 गुना 4 6000 हो गया इसका आंसर। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इस पॉइंट 25 को 4 से गुना कर दें। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर इसको 4 से गुना कर दें तो यह 1 बनेगा। पॉइंट 25 को 4 से गुना करने पे 1 बना, तो इसको 4 से गुना करने पे 60 बनेगा। अब 1 पे 2 जीरो लगाएंगे 100%, तो इधर भी 2 जीरो लगा दीजिए, तो 6000 इसका आंसर हो गया। अभी धीरे धीरे मैं अपना स्पीड फास्ट करूंगा, आप चिंता ना करें, बस थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि मैं कर क्या रहा हूं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है डिफरेंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 5% के रेट से पर एनम फॉर 3 years इच 36.60, देन द सम इज। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अगेन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 5% का 3 साल का इफेक्टिव रेट जो बनता है, डिफरेंस में क्या बनता है, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं, ये बनता है 7625 डेसिमल के साथ। और आप अगर वो फॉर्म ध्यान रखना चाहें तो डेसिमल 3x² और x³ दो डिजिट में लिखना है इसे, तो इससे निकाल लीजिए या, लेकिन आपको याद करने हैं ये वैल्यू। अब बताइए कि इफेक्टिव रेट आपको सिर्फ यहाँ पे SICI में ही यूज नहीं होगा, ये कई जगह आपको अलग अलग चैप्टर में यूज होंगे। इसका यूज आपको आगे पता चलेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको पता चलेगा जो मैं ये कॉन्सेप्ट एक जगह बता रहा हूँ वो सिर्फ एक जगह यूज नहीं होगा, कई जगह होगा। जैसे ये परसेंटेज चैप्टर में यूज हो जाएगा, ये मेंसुरेशन में भी मैं यूज कर लूंगा हल्का सा, जैसे जहाँ पे ये बताया जाता है कि इतना इतना परसेंट बढ़ा घटा, अगर दोनों कोई चीज जो है 6% से बढ़ रहा है, साइड वगैरह रेडियस वगैरह, तो वहां पे भी आप देखेंगे इन चीजों का हम लोग यूज करेंगे। तो आप याद करने से चीजों को डरिए मत, क्योंकि ये आप यह सोचिए जीके जीएस में आप कितना चीज याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं ना, क्या वो आते हैं एग्जाम में? नहीं आते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, लेकिन याद तो करते हैं। उसी तरीके से आप इस वैल्यू को याद कीजिए, इफेक्टिव रेट को, और आप देखेंगे इससे तो क्वेश्चन बनते हैं, ये तो कन्फर्म तो है। इस चैप्टर में नहीं बनेगा तो कहीं और बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा तो कहीं और बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं यूज आएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट, और इससे आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए चलिए अब देखें कि यहाँ पे ये डिफरेंस बनता है। अभी मैं बता के गया हूँ, आप टेबल देख लीजिए, 5% के हिसाब से 3 टाइम पीरियड के लिए यह डिफरेंस बनता है CI और SI का। तो ये 0.7625 का वैल्यू जो है रुपीज में दे रखा है 36.60, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है यहाँ से। अब देखिए ये डेसिमल यहाँ से कैंसिल होगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, इस डेसिमल को और हटाएंगे तो 100 से और गुना कर देते हैं। अब इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये तो मालूम है कि ये 25 से कैंसिल होगा, 25 तिहाई 75, एक बचा, ये जीरो लेंगे तो 25 गुना 5 125, 305 बार में ये कैंसिल हो जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा चलिए, आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो 25 से डिवाइड कर दिए, 25 से अब आप इसी को डिवाइड कर दिए, इजी लग रहा है तो 4 बार में ये कैंसिल हो गया, और ये डेसिमल हम लोग हटा चुके हैं यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन दोनों में किससे अब हम कैंसिल करें, तो यहाँ पे आप 61 से कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं तो आप 5 से कैंसिल कर लीजिए दोनों को, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन किए हैं तो हमें मालूम है कि ये 61 से 5 बार में कैंसिल होगा। अब देखिए इसको माइंड में भी कर सकते थे, 5 से 60 गुना 5 करते 300, और 1 गुना 5 करते 5, यानी 305 आ जाता। तो 5 61 से 5 बार में, और ये क्या है 61 से आपको 6 बार में नहीं दिख रहा है, 61 गुना 6, 6 गुना 6 360, और 1 गुना 6 बच जाएगा, तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 400 हो गया, 400 अगर आप 40 देखेंगे तो इस जीरो के साथ इसको 8 टाइम्स 8 बार में कैंसिल करेंगे, 8 छके 48, ये और ये जीरो आ गया, एक जीरो यहाँ पे भी था, तो ये 48 इसका आंसर हो गया।
अब तो ये पहली बार कर रहा हूँ, ये आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, और 2500 पे आपको 2 साल का 4% से पर एनम से इसका डिफरेंस बताना है। आपको यहाँ पे सम दे रखा है, तो 4% के हिसाब से जो डिफरेंस बनेगा कितना बनेगा, 0.16 बनेगा। ये ध्यान में आया, क्या किए, 4 का स्क्वायर कर दिए 16। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये 100% का वैल्यू 2500 है, तो आप सिंपली क्या करना था, 2500 का हमें 0.16% निकालना था, यही तो करना था। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो के कारण डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अब 25 गुना 16 अपॉन 100 करना है, या तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए 4 बार में, 4 बार में 4, इसका आंसर हो गया। कितना इजी है, हुआ कि नहीं। आपको क्या देखना था कि अच्छा इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस तो रेट पे डिपेंड करता है। रेट कितना है, 4% है, तो 4 का स्क्वायर 16.16% निकालना है, किसका, 2500 का। 2500 का 0.16% 4 होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे देखेंगे कि क्वेश्चन की तो हम लोग ऐसी की तैसी कर देंगे। आप थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में, हो सकता है बहुत लोग भाग गए होंगे, लेकिन जो लोग बने हैं, अब 10 क्वेश्चन आते आते देखिए आपकी क्या स्पीड बनती है। आपको डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है। ऑन अ सम फॉर 2 years 10% पर एनम इज 65, यानी 10% के हिसाब से 2 साल के लिए SICI का डिफरेंस 65 है, तो वह सम क्या है, वह प्रिंसिपल क्या है, ये पूछा गया है। अब अगर आपको ध्यान है जरा सा भी कि दो टाइम पीरियड के लिए 10% का इफेक्टिव जो डिफरेंस बनता है वो 1% बनता है। 1% बनता है, क्योंकि 10 का SI 2 साल का 20% बनेगा, और CI का इफेक्टिव 21% बनता है। इन दोनों का डिफरेंस 1%। 1% 65 है, 1% 65 है, तो 100% 6500। 1% 65, 1% 65, तो इस पे 2 जीरो लगाएंगे तो 100% बनेगा। 65 पे 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना था, बस आपको इफेक्टिव रेट अगर ध्यान रहता तो ये क्वेश्चन हल हुआ था। चलिए एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। क्या था कि 2 साल के लिए 10% पे 65 डिफरेंस है, तो 2 साल के लिए 10% का इफेक्टिव रेट का डिफरेंस 1% होता है। 1% 65 है, तो 100% 6500 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, वार्षिक तौर पे संयोजित हो रहा है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 1000 एट अ सर्टेन रेट of interest for 2 years is 10 rupees. The rate of interest per annum is, यहाँ पे आपको रेट पूछ लिया गया, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ये जो 10 रुपये है, ये 1000 का कितना परसेंट है, 1000 का कितना परसेंट है। तो आप देखेंगे कि ये 1000 जो है, और ये 10 को अगर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो यह 1% है, 1% है। डिफरेंस कितना है, 1%। ये माइंड में चलेंगे चीजें, 1%। 1% कब बनता है डिफरेंस इफेक्टिव, जब रेट 10% हो। अभी अभी किया हूं हम लोगों ने कि जब रेट 10% रहता है, तो इफेक्टिव रेट का डिफरेंस CI और SI का 1% बनता है। तो ये 10% आंसर हो गया, क्योंकि 1% इसका डिफरेंस तभी बनेगा जब रेट 10% हो। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं मैं। तो आपको 10,000 दे रखा है, 10 रुपए दे रखा है, 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, या तो आप ये D/P इज इक्वल टू R² अपॉन 100 का स्क्वायर, इसका आप फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ D आपको दे रखा है 10, P आपको दे रखा है 1000, और R² यानी R आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे है 1000। इसको या तो आप सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो, R² बराबर आ जाएगा 100। अब यहाँ से R बराबर आप 10 बता पाएंगे, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि CI और SI का डिफरेंस जब रेट, आप टेबल देखिए वहां पे रेट 10% हो, तो यह 1% बनता है, यह 1% बनता है, तो यह 10% के लिए बनता है। तो ये आंसर हो गया। कितना इजी है, आपको तो ये सब कुछ नहीं करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है
यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is 80. The sum is, अब आपको फिर यहाँ पे दे रखा है कि SI CI और SI का डिफरेंस 80 है 2 साल के लिए 4% की दर से, तो वह सम क्या है, वह प्रिंसिपल क्या है। तो अब ये बताइए कि 4% पे डिफरेंस बनता क्या है, इफेक्टिव रेट जो है डिफरेंस का वो बनता क्या है 4% पे, तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर डेसिमल के साथ, यानी पॉइंट एक्स स्क्वायर बनता है सर, पॉइंट एक्स स्क्वायर बनता है, तो इसका पॉइंट एक्स स्क्वायर तो निकालो, तो इसका पॉइंट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.16, और ये आपको दे रखा है 80, तो 100% यहां से कैलकुलेट कर दो, तो ये डेसिमल हटाओ तो ये 2 जीरो आ गया, ये 16 पंचे 80, तो ये कितना आ गया 50,000, इसका आंसर आ गया 50,000, इसका आंसर आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। यही तो आपको करना था, इन चीजों को आप माइंड में कीजिए, बस आपको ये लिखना था अगर लिखना भी था तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आप खुद कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को लेट से कि ये क्वेश्चन नंबर आप कुछ भी मार्क कर लीजिए। अगर आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं तो आपको ऐसे करना है ताकि आप कोई और उसको पढ़े तो समझ में आ जाए कि रेट जब 4% है और टाइम पीरियड टी, अब इसको इस तरीके से कमेंट बॉक्स में करेंगे, टी 2 है और सी आई और एस आई का डिफरेंस जो है 1 है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट वाट के बराबर 625, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या ये आ रहा है, तो इस तरीके से आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 40। समझ में आ रहा है कुछ? 10% के हिसाब से डिफरेंस का इफेक्टिव रेट क्या होता है 1%, और 1% आपको 40 दे रखा है, 1% 40, तो 100% के लिए क्या करना है, 2 जीरो ही तो लगाना है, 4000 आंसर। कितना इजी है, क्वेश्चन की तो धज्जियां उड़ा देंगे, बस आप थोड़ा सा इफेक्टिव रेट को, आप इफेक्टिव रेट को कंट्रोल कर लीजिए, उसको कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, क्वेश्चन सेकंड्स में बनेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सम ऑफ 6,000 इज डिपोजिटेड फॉर 3 years, 3 साल के लिए डिपॉजिट किया जाता है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडेड एनुअली है, वार्षिक तौर पे संयोजित हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं वो फंस जाएंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव रेट ध्यान है तो देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन है। आपको 3 साल और 2 साल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस बताना है 5% की दर से। तो अब आपको नहीं मालूम है कि 5% अगर दिया रहता है तो 3 साल का जो इफेक्टिव रेट है यह कितना है 15.7625, और 2 साल के लिए यह कितना है 10.25। बस अब इसका डिफरेंस पूछा है तो परसेंटेज में हम लोग निकाल ले तो 5 दशमलव और ये 51.25, यही तो बना। अब यही तो निकालना है किस वैल्यू का, 6000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए 6000 का 5.5125, अब इसको या तो एप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए या पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डेसिमल उस हिसाब से लगा देंगे तो आ जाएगा। तो एप्रोक्सीमेशन में अगर मैं 5.5% ही निकालूं तो एप्रोक्स में मैं आंसर के पास चला आऊंगा जो भी होगा। तो देख लीजिए कि ये इसका मैं 5% निकालता हूं तो 1% कितना होगा 60, 1% 60, तो 5%, तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300, यानी 300 के करीब आंसर है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब फिर 0.5 है, अगर 5%, अगर आप ये बताइए 5% हमें 300 मिला तो 0.5 कितना होगा, तो 1 डेसिमल इधर घसका देना तो 30 होगा, तो 330 के करीब एक आंसर मिल रहा है, ये आंसर हो गया। अदरवाइज आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए,
ये एक क्वेश्चन है, इसको चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ इस क्वेश्चन में, और इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपका जवाब देना है। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा के आप या तो कह दीजिएगा स्टार वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना आपको डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम for 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is 28। जब 2 साल के लिए 10% से किसी सम पे एसआई और सीआई का डिफरेंस निकाला जाता है तो 28 होता है, और अगर उसी को कंपाउंडेड यानी कि हाफ ईयरली 6 माही तौर पे अगर हम लोग कंपाउंड करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा ये पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ से क्या आप पहले सिंपली प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे? ये 10% है तो इसका इफेक्टिव 2 साल के लिए क्या बनेगा, तो 2 साल के लिए इसका इफेक्टिव बनेगा 1% डिफरेंस में। ऐसे तो इफेक्टिव 21 बनता है, लेकिन डिफरेंस में क्या बनेगा, 1% बनेगा। 1% 28 है तो 100% 28, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल। अब इसको आपको कंपाउंडेड कर देना है हाफ ईयरली के तौर पे, तो हाफ ईयरली जैसे करेंगे तो ये रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट आधा हो जाएगा यानी रेट 5% हो जाएगा, और टाइम पीरियड इस जगह 4 साल के लिए हो जाएगा। अब देखिए 5% के हिसाब से 4 साल के लिए मैं इफेक्टिव रेट आपको बताया हूँ। अब वहां से इफेक्टिव रेट क्या था, 21.550,625। आप सिर्फ बस इतना इसका निकाल लीजिए 21.55 का, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का सर्टेन सम ऑफ मनी 3 years 5% इतना। समझ में आ रहा है कुछ चीजें? 5% जो मैं टेबल दिया हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है, बस कुछ वैल्यू को उसमें ध्यान देना है आपको। 5 साल का तीन टाइम पीरियड, 5% का 3 टाइम पीरियड के लिए कितना बनता है, 7625 डेसिमल में, और ये दे रखा आपको कितना 15.25, तो आपको 100% निकालना है। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटेगा तो 100 से और गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको मैं बताया था कि 305 बार में ये कैंसिल हो जाता है 25 से। 25 से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, या तो इसको कैंसिल कर लीजिए या इसको कैंसिल कर लीजिए। चलिए मैं इसी को कैंसिल करता हूँ, तो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 61 बार में। नहीं, ये 150 है, 25 गुना 6 150, हाँ ठीक तो है, 61 बार में। और इसको कितने बार में कैंसिल कर दूंगा, तो इसको कैंसिल कर दूंगा 5 बार में, और इसको इसी को कैंसिल कर दीजिए 20 बार में, तो ये 2000 इसका आंसर हो गया। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी 3 साल, फिर अगेन देखिए 5% दे रखा है, 122 है, तो आपको सब पूछ लिया गया। अगेन 0.7625 को 122 कर लीजिए और इसका 100% निकाल लीजिए, निकल जाएगा तुरंत। ये हटाएंगे तो 4 जीरो यहाँ लगा दीजिए। इसको 21 से ये 25 से कैंसिल किए 305, और इसको 25 से कैंसिल किए 4 बार में, यहाँ पे 4 जीरो और हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 61 से 5 बार में, 61 से 2 बार में, और इसको अगर 40 को कैंसिल करेंगे 8 बार में, 8 गुना 16, 16 पे 3 जीरो, ये हो गया आंसर। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन आपको दे रखा, चलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कहा क्या गया, सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि सीआई और एसआई का डिफरेंस 20% पे 48 दे रखा है, तो सम पूछा है, तो 20% पे डिफरेंस कितना बनता है, 4% का बनता है। 4% कितना है, 4% 48 है, तो 100% कितना होगा, 1200 होगा। सिंपल सा है, इसको काट देंगे तो 1200 के 48, 12 पे 2 जीरो लगाना था। इतना इजी है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे की क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 years इज 25, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो देखिए अब ये बताइए कि 25 इसका कितना परसेंट है, 25 जो है ये 10,000 का कितना परसेंट है। अगर ये आप बता पाए तो डायरेक्ट आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्या करना होगा,
कि वो फॉर्मूला लगा लीजिए, D/P इंटू आर स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 10,000, या तो इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, यहाँ से आर निकाल लीजिए। और ये आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि ये 1% कितना है 100, 1% 10,000 का 1% 100 है, तो 25 कितना होगा 0.25% तो होगा। तो अब बताइए 0.25% किसका डिफरेंस इफेक्टिव में होता है, तो 5 का तो ही होता है, इसी का स्क्वायर, पॉइंट एक्स स्क्वायर ही तो इफेक्टिव डिफरेंस होता है। तो ये 5% तो 5% आंसर हो गया। अब इसको आप या तो इस तरीके से भी कर सकते थे, 25 पे कोई 10,000 पे 25 है तो 100 पे कितना होगा, ये गया ये 0.25 किसके लिए आएगा 5 के लिए आएगा, ये भी आप कर सकते थे। बस आपको देखना था कि ये 25 10,000 का कितना प्रतिशत है, ये जैसे निकालेंगे तो आपको ऑप्शन से आपको दिख जाएंगे कि रेट क्या होगा। अब बताइए मैं कितने क्वेश्चन में फॉर्मूला जो अभी 2-3 साल का बताया हूँ कितने क्वेश्चन में अप्लाई किया, शायद ही कहीं अप्लाई करूंगा, अदरवाइज हम लोग इफेक्टिव रेट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये है ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट 16% पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 56, द सम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है और 16% वार्षिक दर से एक साल का जो है डिफरेंस है सीआई और एसआई का 56, तो सम क्या है। तो जैसे हाफ ईयरली किया तो रेट आधा कर देंगे तो 8% रेट हुआ, एक साल में हाफ ईयरली का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2, तो इसका बताइए डिफरेंस जो बनेगा इफेक्टिव में कितना बनेगा 0.64, इसी का स्क्वायर तो बनेगा, तो इसका स्क्वायर क्या आ गया 0.64, तो 0.64 कितना है 56 है, तो 100% निकालना है, यही तो सॉल्व करना है, कितना इजी है। 2 जीरो यहाँ लगा दिए, ये हटाएं तो ये 8 से कैंसिल किया 8 बार में, 8 से कैंसिल किया 7 बार में, और इस 1000 को 8 से कैंसिल करेंगे 125 बार में, 125 गुना 875, और ये 1 जीरो आ जाएगा, तो 8750 से आंसर हो गया। अब यहाँ पे इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि 25 गुना 8 जो है यह 200 होता है, ये चीजें तो इतना बार कैलकुलेशन में आएगा कि याद हो जाने चाहिए। 125 गुना 8 1000 होता है, तो ये सब चीजें अगर ये 2-3 अगर इस तरीके की चीजें माइंड में रहेंगी तो आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे। मुझे तो यही तो दिखा कि 1000 था, इसको 8 से 125 बार में कैंसिल होता है, तो ये हो गया कैंसिल, 1 जीरो बचा था। अब देखिए 125 गुना 6, 125 गुना 5 तो 625 सबको मालूम होता है, 125 गुना 5 625 सबको मालूम है, 125 गुना 6 750 सबको मालूम है, पर या कुछ लोगों को नहीं भी मालूम हो, तो इसमें 125 जोड़ देंगे तो 125 गुना 8 ही तो बनेगा, तो 125 जोड़ेंगे तो 875 बन जाएगा। कुछ चीजें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन और कितना फास्ट हो सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है on what sum does the difference between the compound interest simple interest for 3 years at 10% is 31। तो आपको यहाँ कुछ चीजें दिख रहा है, 10% का 3 साल का डिफरेंस जो है इफेक्टिव में कितना होता था 10.1%, और ये आपको दे रखा है 31, सिंपल दिख रहा है कि 10 से गुना किया गया, तो 100% को 10 से गुना कर देंगे 1000, इसका आंसर हो जाएगा, कितना इजी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अगेन यहाँ पे आपको दे रखा है ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली पे किया जा रहा है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 10% देन द सम इज, आपको यहाँ पे हाफ ईयरली पेमेंट के बारे में कहा गया और इसका डिफरेंस आपको 180 दे रखा है। तो अब बताइए कि 10% है तो हाफ ईयरली के लिए रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और एक साल का ये जो डिफरेंस बताया गया है 180, यानी 2 टाइम पीरियड हो जाएगा। 2 टाइम पीरियड के लिए 5 का डिफरेंस कितना बनता है 0.25 ही तो बनता है, और इसको 100 का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया, तो ये 100 लिखना भी नहीं है कई बार। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको 1% माइंड में बना दूं, तो 0.25 तो 1% बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 4 से गुना कर दिया तो
कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दिया तो 18 चौके 72, तो 72,720 हो जाएगा। अभी 1% 720 है तो 2 जीरो ही तो लगाना है, 2 जीरो और लगा दिया, 72,000 आंसर। ये माइंड में चीजें चलनी है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सही है, यहाँ पे अगेन आपको हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना होगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में अगेन कीजिए, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन को हैच मार्क करके, हैच वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको आप आंसर कीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर सकते हैं। मैं अभी जितने क्वेश्चन लिया हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी किसी में ये लगा हुआ भी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर एसएससी के PYQ के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं खुद से बना के ले आया हूँ इजी। आपको अगर इजी लग रहा है तो आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, जो आप मेथड पहले से पढ़ चुके हैं, उसके बाद मेरा मेथड इफेक्टिव रेट वाला लगाइए, तब पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगेन यहाँ पे बता रखा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5,000 पे 2 साल के लिए 32 है, तो रेट क्या होगा। तो देखिए अगेन आपको यहाँ पे 32 देखना है कि 5,000 का कितना परसेंट है। ये अगर आप निकाल लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5,000 का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 6 पंचे 30, 5 चौके 20, 64 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल था 6.4 और ये जीरो है तो इसके कारण ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 0.64। अब बताइए कि 0.64 किस रेट का इफेक्टिव डिफरेंस होता है, इफेक्टिव डिफरेंस किस रेट का होता है। तो ये देख सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64.64 जो है ये 8 का इफेक्टिव रेट का डिफरेंस है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तो ऐसी की तैसी कर देंगे इफेक्टिव रेट से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। SICI 42 ईयर्स 5% विल बी 25, तो आपको सम बताना है। तो 0.25 माइंड में देखिए 0.25 25 है, यानी 0.25 को 100 से गुना किए, तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो यानी 100 पे 2 जीरो और, तो यही तो 10,000 को आंसर है इसका। आगे देखिए आगे क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। SICI का डिफरेंस पूछा गया है 32,000 पे एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अभी मैं आपको इसका कराया था कि 4 ईयर्स पे क्या रहेगा, 10% के हिसाब से 4 टाइम पीरियड का इफेक्टिव रेट क्या था। तो ये आप टेबल में देखेंगे तो आपको 46, 41 यानी कि 46.41 मिलेगा। अब यहाँ से आपको अगर डिफरेंस देखना है तो 6.41 यही डिफरेंस बनता है, यही डिफरेंस बनता है। तो 32,000 का इतना आप निकाल लीजिए परसेंट, तो 32,000 का माइंड में ही परसेंट को कैंसिल कर दे दिए, 2 जीरो उड़ा दिए। 320 गुना 6.41, किसी को तो गुना करना था, किसी को गुना करना था। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस जीरो की कारण डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको 641 एक यहाँ पे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2, तब इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3 और इस 2 को 4 के साथ, तो 4 दूना 8 और इसको जोड़ दीजिए 8 3 11 पे 1 और यहाँ पे बचा 1 हम लोगों के पास कैरी। अब इसको इससे जब गुना कर दिए तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको गुना नहीं करेंगे। अब इसको इससे करते हैं, तो 4 तिया 12 और 6 दूना 12, 12 12 जोड़ेंगे 24 और यह 1 कैरी 25 के 5 और कैरी इस बार रह गया 2। अब ये जब इससे हो गया तो अब इस नंबर को इससे करेंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन CI/SI फॉर 2 ईयर्स 10% इंटरेस्ट इज 4, फाइंड द सम। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि 10% का इफेक्टिव रेट डिफरेंस में 1% बनता है, 1 4 है तो 100% 400 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो लगता है कि सारे क्वेश्चन आप खुद से ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कह रहा है 3 साल का कंपाउंड रेट है 10% से, ये 93 है, तो सम क्या होगा आपको मालूम नहीं होना चाहिए। 3.8 बनता है 10% से 3 साल का डिफरेंस इफेक्टिव में,
और ये आपको 93 दे रखा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 30 बार में गुना हुआ है, तो 100 को 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 आंसर। इतना इजी तो है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए मैं फिर भी बोल देता हूँ कि ये इफेक्टिव डिफरेंस जो आता है रेट में 3.1 आता है, तो इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे और इस जीरो के कारण 30 बार में हुआ है, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आंसर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको आप कीजिए, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस आपको बताना है सीआई और एसआई का 5000 पे 2 साल का 8। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 साल के लिए 8% का 0.64% ही तो निकालना है, इसका 0.64 निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या ये आंसर हो रहा है, कमेंट करके बताइए आप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन रेट पूछ लिया गया। अब देखिए मैं आपको क्या बताया कि ये देख लीजिए कि ये इसका कितना परसेंट है, देख लीजिए कितना परसेंट है। तो 96 जो है 15000 का कितना परसेंट है, तो ये अगर हम लोग कैंसिल करें, ये 2 0 कैंसिल। अब 15 से इसको कैंसिल करें, 15 छक्के 90, 6 बार में 90, फिर 6 बचेगा, 15 चौके 60, और ये डेसिमल यहाँ पे एक डेसिमल ये रह जाएगा 9, ये कितना बना 6.4, और नीचे 10, और इस डेसिमल और इधर आ जाएगा 0.64। अब बताइए ये नहीं दिख रहा है आपको, ये किसका बनता है, डिफरेंस 8 का ही तो बनता है। काफी इजी हो गए हैं, आपको दिखने लग जाएंगे, आंसर दिखने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन है जिसको थोड़ा आप पहले कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इससे पता चलेगा कि अभी तक जो मैं डिस्कस किया हूं, जो आपने देखा है, तो आप उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन 40,000 फॉर 3 years 8% पर एनम। अब बताइए कि ये 8% है और टाइम पीरियड 3 साल है, तो इफेक्टिव रेट, इसको टाइपिंग एरर था इसका, मैं इसको सही भी कराया हूँ। ये क्या बन रहा था 25.9712, यही तो बन रहा था। 3 साल का यहाँ पे अगर एसआई की बात करेंगे तो ये 24 बनता, तो इसका डिफरेंस कितना बना 1.9712, यही तो निकालना है। 40,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और इसको निकालिए आप, देखिए क्या आ रहा है। हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने में डर लग रहा हो, चलिए मैं यही कर देता हूँ। अब मुझे ध्यान है जैसे कि इसका इफेक्टिव रेट क्या बनेगा, तो मैं कुछ नहीं करता, डायरेक्ट ये 40,000 का जो है ना, 40,000 का 1.9712 निकालता है। अब देखिए ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ 4 जीरो है, तो ये डिजिट और डेसिमल तो हट जाएगा, ये भी माइंड में हो जाता है। 4 गुना आपको 19,712 बट्टा, चूंकि ये परसेंट में था, अपॉन 100, यही तो निकालना है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 12 चौके 48, देखिए 48 तो एक ही ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट है, और इसके कारण से डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये तो आंसर हो गया। कितना इजी है, बस आप शुरू में डरिए मत, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कीजिए, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए। 10% 3 साल दे रखा है, और कंपाउंडेड ईयरली, अगर हाफ ईयरली नहीं दे रखा तो ईयरली कंपाउंडेड करेंगे, तो बताइए कि ये कितना होगा। तो 3 साल के लिए कितना बनेगा 3.1। अब ये देख लीजिए इसका कितना टाइम्स आपको नजर आ रहा है, 6 गुना आ रहा है नजर, और ये डेसिमल के कारण 60 टाइम्स, तो 60, इसको 100% का निकालना होगा तो 60, 6,000 आंसर। क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे, बस आप लोग बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, और देखिए क्या कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आप पढ़िए, इसको भी वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कई लोग तो यहाँ पढ़ के इस क्वेश्चन को गलती कर देंगे कि पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, और अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप कंसंट्रेटेड हैं और आप जल्द ही एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। नहीं समझ पाए, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कोई नहीं, इसके बाद इस बार से समझने के बाद अगली बार से गलती नहीं होना चाहिए, बस आप ये माइंड रखिए।
क्वेश्चन में कहा गया, आई होप समझ गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो अब देखिए क्या है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1:1:2 years at 4% per annum according as the interest is compounded yearly or half yearly। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन में ये कहा गया कि 4% रेट है पर एनम के हिसाब से, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 5000, टाइम जो है ये 1.5 ईयर्स यानी 1:1:2 ईयर्स का दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है जब हम लोग ईयरली कंपाउंड करें और हाफ ईयरली कंपाउंड करें, हाफ ईयरली, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस। अब बताइए क्या अगर यहाँ पे कोई लोग वो जो फॉर्मूला मैं बताया था उसको अगर याद करके रखे होंगे तो क्या इसको कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो करके देखिए कितना टाइम लगता है। अब एक तो पहली बात तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी अब देखिए इसको हम लोग करते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेट अगर ध्यान हो, इफेक्टिव रेट ध्यान नहीं दिए तो 2 साल 3 साल के लिए तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो 2 साल के लिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 साल के लिए 3x डॉट 3x स्क्वायर और x क्यूब, यही तो है। ये दो फॉर्म पकड़ लीजिए, इफेक्टिव रेट निकाल डालिए। अब यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेट और कैसे निकालें, जब परसेंटेज सेम हो तो इस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज अलग अलग हो। आपने सक्सेसिव में पढ़ा होगा कि किस जैसे कोई चीज x% बढ़ता है फिर y% बढ़ता है तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, बस ये चीज लगाना है, यही तो है सक्सेसिव का बन, तो यही चीज लगाना है हमें यहाँ पे। अब देखिए पहले हम लोग ईयरली कंपाउंड करते हैं कि कितना बनेगा। इफेक्टिव रेट क्या बनेगा 4% पर जब ईयरली कंपाउंड हो, तो बताइए क्या बनेगा इतने साल के लिए, इतने साल के लिए तो पहला साल तो 4 बनेगा 4%, दूसरे साल 2%, तो इसका इफेक्टिव रेट क्या बनेगा, इसका इफेक्टिव रेट बनेगा 4 2 6% प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8/8/100, तो क्या बन गया 0.08, और इसको 6 में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.08। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव, चलिए इसको यहाँ लिखता हूँ, चलिए मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। इफेक्टिव रेट क्या बना ईयरली के टाइम 6.08। इसी तरीके से जब हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा, ये चीज आपको क्लिक कर गया तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, रेट आधा हो गया। और इस बार टाइम पीरियड 3 हो गया, 3, तो 3 टाइम पीरियड के लिए जब रेट आधा हो गया तो 2 साल के लिए 3 टाइम पीरियड का इफेक्टिव रेट क्या होता है, तो ये फॉर्म लगा दीजिए आप, ये फॉर्म लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब तो मुझे याद है तो मैं लगाऊंगा डायरेक्ट 6.1208। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस कहा तो डिफरेंस निकाल लें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0.0408 बनेगा। अब 5000 का इतना परसेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, इजी है। तो ये देखिए ये डेसिमल इस 3 जीरो के कारण ये डेसिमल 3 प्लेस इधर आ जाएगा, तो 408 गुना 5, और इस परसेंटेज में है तो 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं? तो ये देखिए 8 5 से गुना कर ले, 8 पंचे 40, फिर क्या बना, ये 40 हो गया, 4 पंचे 20, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट और था तो टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2.04 आंसर, ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ये चीजें, चूंकि एग्जाम के प्रेशर हॉल में कई लोग इसको आप नहीं कर पाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो ये हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया इफेक्टिव रेट पे, आप इसको समझ पाए होंगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग रखे थे, जिसको कभी डिफिकल्ट मान रहे होंगे आप लोग अगर पढ़े होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंडेड एवरी 6th मंथ, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए 36 है, तो सम क्या है? अब बताइए, जब हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो गया, कितना हो गया? 6%। एक साल के लिए आपको डिफरेंस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो एक साल के लिए डिफरेंस रेट में क्या बनेगा? इसका स्क्वायर पॉइंट के साथ, तो यही तो बनेगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट देख पाएंगे इन चीजों को। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था 12 का आधा 6 का, एक साल में टाइम पीरियड 2 बनेगा, तो 6 का स्क्वायर 36, तो पॉइंट 36 का वैल्यू 36 है, पॉइंट 36% का वैल्यू 36 है, तो 36 लाने के लिए 100 से तो गुना हो रहा है, तो 100 को 100 से गुना करेंगे 10,000। आंसर 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 ऐसी की तैसी क्वेश्चन की। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ इफेक्टिव रेट का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, सो दैट मुझे पता चल पाए कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट से कितना कनेक्शन हो पा रहा है चीजों को समझने में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए मैं देता रहूंगा आपको अलग अलग तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।